नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बर्नर पे। तो आज हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10 के हिंदी के 25 अप्रैल को होने वाले पेपर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पेपर ये होगा, आपका 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पठित गद्यांश आएगा जिसको आपको पढ़ के आंसर देने हैं उनके। चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए पठित गद्यांश के अंदर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो शीर्षक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लाइन को पढ़ लेना ध्यान से। अनुशासन ही वे कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास करते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। तो इसमें अनुशासन के बारे में बताया गया है। फिर आपको दो तीन लाइन और पढ़ लेनी है और इसमें कुछ कुछ वर्णन विद्यार्थी जीवन के बारे में भी किया गया है। तो देखते हैं विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का कुछ है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं क्या लिख रखा है इसमें। इसमें लिख रखा है अनुशासन 2 प्रकार का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। तो ये यहाँ लिख रखा है विद्यार्थी जीवन के व्यक्ति के सघन साधना का काल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से। फिर चौथा क्वेश्चन है, अनुशासन के प्रमाण हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिख रहा है। तो ये यहाँ लिख रखा है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो ऊपर जो गद्यांश है ये अनुशासन के बारे में है, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन दे अनुशासन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस काव्यांश में फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक के लिए हमें इस काव्यांश की फर्स्ट लाइन को देखना है। तो इसमें ये लिख रहा है, ये लिख रखा है, वह स्वाधीन किसान रहा है। तो ये किसान के बारे में काव्यांश है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है। तो इस काव्यांश के अंदर किसान की पीड़ा का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन से सही हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। तो इसके अंदर कारकुन का शाब्दिक अर्थ है जमींदार का कार्मिक। फिर नेक्स्ट है आंखों का तारा होना अत्यधिक प्यारा होना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। ये यहाँ लिख रखा है, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वो शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल करती के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा शिवपूजन सहाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है। तो ये सभी उद्देश्य इसी के हैं, जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन दे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर फर्स्ट है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य प्रकार के शब्दों से होती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। फिर नेक्स्ट है, सर्वनाम प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही। तो इसका सही जवाब होगा धातु है। फिर नेक्स्ट है, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। फिर नेक्स्ट है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो इसका होगा कृत प्रत्यय। फिर आगे आएंगे आपके 12 क्वेश्चन, 1 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, तो 12 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि एवं संयोग में क्या अंतर है।
संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि संयोग वे होते हैं जो कि किसी वर्ण को बिना बदले जुड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो समास शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द का छोटे रूप का निर्माण करते हैं, समास कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल का ताड़ बनाना, मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। फिर नेक्स्ट है आप भले तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी के साथ भला करते हो तो वो दूसरा भी आपके साथ भला ही करेगा। फिर नेक्स्ट है चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो कैप्टन इसलिए क्यों कहते थे क्योंकि वो कैप्टन नहीं था, फिर भी उसके दिल में कैप्टन के जैसी भावनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी ये भी रचना मन्नू भंडारी के साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो इसके अंदर मन्नू भंडारी जी के पिताजी का और उनकी जो अध्यापिका थी उनका व्यक्तित्व उभर कर आया है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशिरवाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो सुशिरवाद्य यंत्र वे होते हैं जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे शंख हो गया, शहनाई होगी आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना एक पत्ते से की गई है और तेल लगाए हुए घड़े से की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो ये बाल कांड से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसके अंदर बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं। इसका होगा पिता से मिले संस्कार, पिता के साथ खेल खेलना और सांप का डर आदि। फिर नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। तो इसके अंदर सिक्किम की राजधानी गंगटोक का और हिमालय का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। ये नंबर आपके ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके और इसके 40 शब्द के अंदर उत्तर देना है इसका। फिर इन क्वेश्चनों के बाद आपका आएगा पठित गद्यांश। आपकी बुक से ही एक गद्यांश आएगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद एक पठित पद्यांश आएगा जिसको भी पढ़ के आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, कवि परिचय डालना है उसका और उसका सार लिखना है पूरा। फिर उसके बाद आएंगे बड़े क्वेश्चन 3 नंबर वाले। फिर ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके अथवा में आएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है जो आपको आता है, अच्छा लगे। फिर उसके बाद में एक 300 350 शब्दों के अंदर एक निबंध लिखना है। तो ये जो टॉपिक है ये बताता हूँ, इनमें से एक या 2 टॉपिक तो आपके आएंगे ही आएंगे। पहला है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है पर्यावरण से संबंधित, तीसरा सड़क सुरक्षा, चौथा है मातृभाषा और उसका महत्व। इनमें से आपका एक टॉपिक से निबंध जरूर आएगा, तो आप इसकी तैयारी पक्की कर लें। फिर आएगा आपके 4 नंबर का एक प्रार्थना पत्र अथवा के अंदर, और फिर एक विज्ञापन देना है आपको, किसी भी संदर्भ में एक विज्ञापन दे दिया जाएगा, 4 नंबर का वो आएगा अथवा के अंदर। तो ये था परीक्षा का आपका पैटर्न। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।